हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 3 चीज़ों की बात करेंगे एक्चुअली। पहली जो चीज़ की बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं इस लेटर की, जो आपके सामने खुला हुआ है। दूसरा हम बात करेंगे 50% डीए मर्जर की और तीसरी बात करेंगे हम किसकी? 8th पे कमीशन की। तो ये मर्जर होगा नहीं होगा उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। 8th पे कमीशन पे क्या न्यूज़ है उसके बारे में। और चलो सबसे पहले लेटर डिस्कस करते हैं। ये तीनों चीज़ें एक साथ क्यों ली? वो इसलिए ली कि ये लेटर लिखना या आना उतना इम्पोर्टेंट था या इससे और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हमारे पास हैं। तो उससे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे जो भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ है, उन्होंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमको 18 महीने का जो डीए है, जो आपने कोविड पीरियड के टाइम पे फ्रीज़ कर दिया था, उसको प्लीज़ रिलीज़ करें। उसमें क्या लिखा है उन्होंने कि हम मानते हैं कि उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी। आगे उन्होंने लिखा कि लेकिन अभी जो हमारा देश है वो तरक्की कर रहा है टाइम के साथ। फिर तीसरा उन्होंने बोला उस टाइम पे जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कंट्री को चलाने में। तो अगर आप उनको डीए रिलीज़ करोगे तो उनका मोरल बूस्ट होगा, उनको अच्छा लगेगा जॉब में और सबको बेनिफिट होगा। ये उन्होंने लेटर में लिखा। इसी लेटर को लेके एक इकोनॉमिक्स टाइम की अगर आप देखो एक न्यूज़ है जिसके अंदर सेम हेडिंग है और याद रखना अब ये क्या प्रपोज़ल है, ये माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, प्योरली डिपेंड्स ऑन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। वो बात अलग है कि आपको यूट्यूब पे बड़े-बड़े थंबनेल में अब मिलेगा रेलवे एम्प्लॉयी को 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए, तो उन सब बातों पे मत जाओ। इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ इतनी है कि उन्होंने प्रपोज़ल बना के भेजा है। एक्सेप्ट होगा नहीं होगा वो बाद की बात है। बाकी डीए कितना मिलेगा वो आप बहुत ईज़िली 1 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हो कि उस 18 महीने में आपको कितना डीए मिला था, मिलना चाहिए था या कितना मिलेगा अगर ये प्रपोज़ल अप्रूव हो गया। इससे कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा इश्यू जो मेरे को लगते हैं वो क्या है, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है वो है 50% का मर्जर। पहली बात ये देखते हैं कि 50% का मर्जर होगा या नहीं होगा। जितनी इन्फॉर्मेशन अभी है रिटन में, उस हिसाब से ये मर्जर नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि डीए जो मर्जर था उसके लिए 7th पे कमीशन के अंदर ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं थी। 2004 से पहले जो पे कमीशंस आते थे उनके अंदर उन्होंने क्लियरली बताया था कि 50% जो है वो मर्ज हो जाएगा। लेकिन अभी हाल-फिलहाल के जो पे कमीशंस आए, उनमें उन्होंने क्या बोला कि मर्जर नहीं होगा और सेम चीज़ 7th पे कमीशन के अंदर भी बरकरार रखी उन्होंने। मोरओवर उन्होंने ये बोला कि मतलब ये देखो ये अगर इसको पढ़ोगे हाउएवर द 6th पे कमीशन रिफ्रेन्ड फ्रॉम एडवोकेटिंग ए सिमिलर मर्जर इंस्टेड इट इंट्रोड्यूस्ड ए कांसेप्ट ऑफ डीलिंकिंग पे रिवीजन फ्रॉम फिक्स्ड 10 ईयर साइकिल। मतलब जब भी बेसिक 50% के इक्वल या ग्रेटर देन होगी उस टाइम पे उन्होंने बोला कि पे कमीशन है उसको लाने की कोशिश की जाएगी या उसको बनाया जाएगा। लेकिन डीए मर्जर होगा इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है और जहाँ तक चांसेस हैं वो नहीं होने वाला और उसका एक इशारा ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है। क्यों? क्योंकि जब 25% डीए हमारा हुआ था तब हमारा एचआरए कितना हो गया था? 9। अगर हम बात करें 9 से कितना हो गया था? सॉरी, ये 8 से कितना हो गया था? 9 और 16 से कितना हो गया था? 18 और 24 से कितना हो गया था? 26। ठीक है? और अभी क्या बोल रहे हैं अगर ये 50% डीए हो गया तो ये एचआरए कितना हो जाएगा? 10%, 20% और 30%। अब एक बात बताओ 50% होने पे आपका एचआरए भी बढ़ेगा और 50% आपका बेसिक में भी मर्ज हो जाएगा। मेरे को तो लगता नहीं कि गवर्नमेंट ऐसे एक चीज़ होने पे आपको 2-2 बेनिफिट देगी। तो इसलिए डीए मर्ज होगा उसके चांसेस 0.001%। ठीक है? लेकिन ये मर्ज होना चाहिए इसके लिए अभी भी कोई लेटर नहीं लिखा या नहीं गया जो जाना चाहिए। एक दूसरा टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्या है हमारा 8th पे कमीशन। इसके लिए मैं आपको थोड़ा पुरानी हमारी हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। अगर आप देखो 7th पे कमीशन जो था उसकी अनाउंसमेंट 2013 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे चिदम्बरम थे उन्होंने कर दी थी। मनमोहन साहब की गवर्नमेंट थी। वो इम्प्लीमेंट कब हुआ था? जनवरी 2016 के अंदर। ठीक है? लेकिन उसके लिए न्यूज़ 2013 में आ गई थी। क्यों? क्योंकि 2014 में इलेक्शन है। अभी रिसेंटली एक आरटीआई लगाई थी। उस आरटीआई के अंदर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी, उन्होंने क्लियरली लिख के दिया कि अभी कोई प्रपोजल अंडर
कंसिडरेशन नहीं है फॉर कॉन्स्टिट्यूट टू 8th पे कमीशन। और 2024 का इलेक्शन आने वाला है, कब लगने वाला है? 2026 में, लेकिन हलचल कुछ नहीं है। मतलब कम से कम लेटर तो हमारे यूनियंस की तरफ से जाना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर के ऊपर भी कोई बात नहीं हुई, आई थिंक वो लेटर भी नहीं किया। जिस हिसाब से अगर गवर्नमेंट जॉब को देखा जाए आज की सिनेरियो में, एक प्राइवेट जॉब से ज़्यादा खतरनाक जॉब नहीं है। जिस हिसाब से चार्जशीट्स मिलती हैं, जिस हिसाब से हमारे लोको पायलट्स, हमारे बड़े स्टेशन पे स्टेशन मास्टर्स, या हमारा टीआरडी डिपार्टमेंट, या इंजीनियरिंग जिस हिसाब से काम करता है रात दिन, और 45 साल 50 साल की उम्र में एक लोको पायलट अगर एक सिग्नल क्रॉस कर देना तो तुरंत नौकरी से निकाल देते हैं उसको, या फिर उसको वापस से नौकरी में लेंगे कब? उसकी इनिशियल पे जो उसकी 20 साल पहले थी उस सैलरी से उसको ज्वाइन करवाएंगे। तो जितना हुआ है उस हिसाब से काम भी है आज के टाइम में। तो इन सब चीज़ों को अगर 50% मर्जर को, 8th पे कमीशन को, या फिर फिटमेंट फैक्टर को, या किसी भी एक चीज़ को अगर कंसिडर करके गवर्नमेंट को थोड़ा थोड़ा याद दिलाया जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इस लेटर में तो बस इतना सा है कि हमको 18 महीने का डीए, हमारा डीए हमको वापस कर दो, बस। थैंक यू वेरी मच। स्टडी गिडा में जुड़े रहें, और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी तो बिना तड़के के साथ सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।